इस वक्त जो स्टॉक मार्केट का हाल है, जिसमें हम कहते हैं इसको द मोस्ट हेटेड बुल मार्केट इन हिस्ट्री, जिसमें स्टॉक्स जो हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सिर्फ ऊपर की तरफ जा रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, कोई भी न्यूज़ है, थोड़ा सा डिप लेते हैं, देन अगेन इट गोज बैक अप। ठीक है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो ऑल इन जा रहे हैं इसके अंदर, और जो बड़े बड़े जो बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिनको हम कहते हैं स्मार्ट मनी, दे जस्ट रोलिंग देयर आइज, राइट। और फिर जब फ्राइडे को जैक्सन होल मीटिंग में फेडरल रिजर्व के चेयर ने अपनी स्पीच दी, और उसमें उन्होंने कहा कि भाई हम दरवाजे खोल रहे हैं रेट कट्स के लिए, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि जब वॉल स्ट्रीट की जो अपनी स्केप्टिसिज्म है, वो जब आप कंबाइन करें फेडरल रिजर्व की तरफ से जो ईजिंग आ रही है, तो क्या होगा उसके बाद? ये आज की स्टोरी है। आज हम इस वीडियो में इस पे बात करेंगे, और बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आप समझ सकें कि क्या सीन चल रहा है और क्या पोटेंशली हो सकता है। तो लेट्स गो। टॉम ली एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट है वॉल स्ट्रीट का। वो बहुत अरसे से ये कह रहा है कि भाई जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं ना, आप उनको डम्प मनी ना समझें। दे आर वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल इन द वॉल स्ट्रीट। ज़रा सोचिए इस बारे में, क्योंकि जब 2020 में पेंडेमिक हुआ था, तो जो एकदम से डिप आई थी ना मार्केट के अंदर, वो दोबारा से वापस आई थी, और उसके वापस आने में रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने अपना पैसा जो है वो रॉबिनहुड के ज़रिए डाला। टेस्ला, प्लेंटियर, बड़ी बड़ी कंपनीज जो उस वक्त जिन्होंने बड़ी रैली ली थी क्रिप्टो की, ऑफ कोर्स उसके अंदर बिटकॉइन भी शामिल है, जिसमें कि इंस्टीट्यूशन ने उन पे एक तरह से मजाक उड़ाया था कि भाई ये तो कोई सूरत बनी नहीं रही थी कि मार्केट इस तरह से रिकवर हो, क्योंकि पैंडेमिक में हर चीज़ बंद हो चुकी थी, इकॉनमी जो है वो रिसेशन में जा रही थी। लेकिन स्टॉक मार्केट वी शेप रिकवरी करके वापस आई। अब उन्हीं लोगों को जिनको वॉल स्ट्रीट वाले कह रहे थे जोक ट्रेड्स, अब वो जनरेशनल वेल्थ बनाते चले जा रहे हैं। और टॉम ली इसको कहता है रॉबिन हुड जनरेशन, क्योंकि रॉबिन हुड बेसिकली एक ऐप आई थी जो कि बहुत इजी वे में इन्वेस्टिंग अलाउ कर रही थी, यानी कि गेमिफिकेशन, और जो यंग क्राउड को जो है ना वो अट्रैक्ट कर रही थी। तो जितने भी यंगस्टर्स थे वो ऐप्स, मीम्स के ज़रिए, कम्युनिटी के ज़रिए, लाइक रेडिट के ज़रिए, टिकटॉक के ज़रिए सिग्नल्स पकड़ते थे, एंड देन दे आर जस्ट फाइलिंग मनी इनटू मार्केट। ठीक है, तो वो जो उनकी तरफ से कन्विक्शन आ रहा है, वो अब मार्केट्स में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है। तो दैट इज़ द मोस्ट मिसिंग पीस, जो कि टिपिकली लोग इस पर बात नहीं करते। इसी वजह से ली कहता है कि द मोस्ट हेटेड बुल मार्केट इन द हिस्ट्री, क्योंकि जो बिग मनी है ना, जो बिग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो तो इसको कह रहे हैं ये मेक सेंस करती ही नहीं है रैली, क्योंकि मार्केट के जो इंडिकेटर्स हैं, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो तो सारे नेगेटिव हैं। रिसेशन की बातें हो रही हैं, जॉब लॉसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन अभी भी अंडर कंट्रोल नहीं है, लेकिन फिर भी जो है मार्केट ऊपर जा रही है। तो उनकी तरफ से इस पर बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा है, लेकिन वो अपने उस क्रिटिसिज्म पे गुस्सा भी दिखा रहा है, क्योंकि मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है, एंड दे माइट बी मिसिंग आउट। तो जैक्सन होल में क्या हुआ है, बेसिकली जैक्सन होल की मीटिंग में फेडरल रिजर्व के जो चेयर थे, उन्होंने एक तरह का सिग्नल दिया है। उन्होंने क्लियर कट ये नहीं कहा कि हम रेट कट करने लगे हैं, लेकिन उन्होंने 2-3 बातें ऐसी कहीं जिससे इंडिकेशन मिला मार्केट को कि भाई अब वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि जॉब मार्केट जो है वो कूल हो रही है, तो सबसे ज़्यादा जो उनको अब कंसर्न है वो है एम्प्लॉयमेंट का। और उन्होंने ये भी कहा कि इन्फ्लेशन गायब नहीं हुई है, लेकिन वो स्लोली राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है। और आखिर में उन्होंने कहा कि फेड इज़ नाउ ओपन टू ईजिंग, यानी कि अब वो सितंबर की मीटिंग में शायद रेट कट कर लें। राइट आफ्टर दैट मार्केट ने जो है वो एकदम से एक रैली पकड़ी है, और इथेरियम जो है वो 12% ऊपर चले गया है, टेस्ला 6% ऊपर गया, MicroStrategy 6% ऊपर गया है। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक रिएक्शन आया, पॉजिटिव रिएक्शन मार्केट का। हर चीज़ ऊपर गई है, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, क्रिप्टो। क्यों? क्योंकि चीपर मनी का सिग्नल मिला मार्केट में, और चीपर मनी का मतलब है मोर फ्यूल फॉर ग्रोथ। अच्छा, अब आप दो चीज़ों को जो है ना कंबाइन कीजिए। नंबर 1, जो रिटेल का इन्वेस्टर का जो कन्विक्शन है, वो ऑलरेडी इस मार्केट को ड्राइव कर रहा है पेंडेमिक से लेकर अब तक, और साथ ही साथ जो अब फेड ने पिवट का सिग्नल दिया है, अब वो उसमें रॉकेट फ्यूल का काम करेगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, हैज फंड ओनर्स, जो एक ज़माने में इन इन्वेस्टर्स का मजाक उड़ाया करते थे, अब वो जो हैं उनको नज़र आ रहा है कि जो अब कर्व आने लगा है, दे आर द वन बिहाइंड दैट। सही है ना? तो
अब आप इमेजिन करें हाउसिंग पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर रेट्स वाकई में कट होते हैं और इंटरेस्ट रेट जो मॉर्गेज को ड्राइव करता है वो भी कट होता है, तो ऑफ कोर्स हाउसिंग में हेल्प होगी। तो हाउसिंग में एक्टिविटी हो सकती है, अभी उनसे काफ़ी दूर है, अभी ये ऐसा नहीं होगा कि एकदम से मार्केट में एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, लेकिन जो रिस्क एसेट्स है ना वहाँ एक्टिविटी बहुत तेज़ी से शुरू होती है। तो मॉर्गेज हो सकता है आगे चल के थोड़ी सी चीपर हो, ठीक है, दैट मीन्स के थोड़ी एक्टिविटी शुरू हो सकती है उसके बाद। लेकिन जो रिस्क एसेट्स हैं, स्टॉक मार्केट, बिटकॉइन, वहाँ तो आपको इमीडिएटली जो है वो पॉजिटिव रिएक्शन नज़र आ गया और आ चुका है फ्राइडे को। इसलिए ये जो मैक्रो की चीज़ें होती हैं ना, इन पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनका इम्पैक्ट होता है आपकी डेली लाइफ पे, ठीक है। तो ये सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स फाइनेंस स्टॉक नहीं है, इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट है आपके रेंट, आपकी सेविंग्स और आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर। अब अगर आप सोच रहे हैं कि यार ये सब कुछ तो ठीक है लेकिन मैं इसमें कैसे हिस्सा लूँ, तो अगर आपने अभी तक कुछ शुरू नहीं किया तो भाई कॉइन बेस का लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में है, इसको यूज़ करके आप फ्री $10 का बिटकॉइन हासिल कर सकते हैं जस्ट बाय साइनिंग अप यूजिंग माई लिंक। और अगर आपने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं किए तो वीबुल मेरे सब्सक्राइबर को दे रहा है $50 का फ्री स्टॉक्स क्रेडिट प्लस 2% डिपॉजिट मैच अगर आप साइन अप करते हैं मेरे रेफरल लिंक से। तो फ्री मनी है भाई, इसको ज़ाया मत होने दीजिए, इसको हासिल कीजिए एंड गेट योर सेल्फ स्टार्टेड इन दिस मार्केट। अब इसमें ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट इसमें यह है कि जो इंस्टीट्यूशनल मनी है वो अभी भी स्केप्टिकल है। बहुत से आपको सीनियर इन्वेस्टर्स या हेज फंड ओनर्स बात करते हुए नजर आएंगे, भाई रिसेशन के चांसेस हैं और मार्केट क्रैश हो सकती है, ये रैली हो सकता है बहुत ही शॉर्ट लिव हो। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। लेकिन टॉम ली कहता है कि रिटेल जो है वो पहले भी सही साबित हुए और इस दफ़ा भी सही साबित होंगे। और जो पावल का पॉइंट है ना कि भाई हम हो सकता है सितंबर में रेट कट करें, तो फिर इसकी वजह से मार्केट में एक्टिविटी आएगी और रिस्क एसेट्स हमेशा इस पे सबसे तेज़ी से सबसे पहले बिहेव करते हैं। तो होने में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त जो सेंटिमेंट है ना मार्केट में वो बहुत पॉजिटिव है एंड दैट सेंटिमेंट इज़ कमिंग फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर्स। तो टेक अवे क्या है वीडियो का टेक अवे ये है कि रिटेल जो है वो लीड कर रहा है इस वक्त मार्केट को, हेज फंड्स या वॉल स्ट्रीट नहीं कर रहे, रिटेल कर रहा है। और फेडरल रिजर्व भी अब शायद उनको हेल्प करे रेट कट डिसीजन की वजह से, ठीक है। लेकिन आपसे मेरा सवाल ये है, क्या आपको लगता है कि पावल का जो पिवट है वो अब वाकई में एक और बुल रन का सिग्नल देगा, या वॉल स्ट्रीट अभी भी कंट्रोल में है इस मार्केट के? तो अपना जवाब कमेंट्स में डाल के मुझे बताइए, क्योंकि मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ एंड आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड एवरी वन ऑफ देम। तो अपना ख्याल रखें, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिए, और पसंद आए वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू। Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one-on-one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one-on-one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out.